नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में आज का हमारा जो विचार का बिंदु रहेगा, राहुल या कांग्रेस का अर्थ दंड। शिक्षक होने के नाते हमको एडवांस स्टडी शिमला जाने का करीब 6 बार मौका मिला। शिमला में 1947 में जो बैठक हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस बैठक में एक राउंड टेबल था। उस राउंड टेबल को जब भारत पाक का बंटवारा जवाहरलाल और जिन्ना ले लिए, तो बजाता उस टेबल को काट के आधा टेबल पाकिस्तान चला गया, आधा टेबल अभी शिमला में जो अब पहले राष्ट्रपति निवास था, अब एडवांस स्टडी शिमला हो गया है। तो वहां आधा टेबल वो कटा हुआ है। ये देश का बंटवारा का दुख है। 14 तारीख को जब पाकिस्तान आजाद हो गया, तो खटाखट जो परिस्थिति था, और जो पाकिस्तान से लाहौर से ट्रेन आया भारत अटारी, यानी अभी का पंजाब, तो उस ट्रेन में सिर्फ लाश था। खून गिर रहा है, बच्चों का, बूढ़ों का, महिलाओं का, रेप किया हुआ, यानी ये खटाखट व्यवस्था था। अब रुक जाइए। जब मैं विद्यार्थी था और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था, बीएन कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय में, तो उस समय बताया जाता था इकोनॉमिक्स में क्लास टीचरों के द्वारा कि देश के विकास करने का कारण सरकारीकरण है। जब हम स्वयं शिक्षक हो गए, रिसर्चर हो गए, तो 90 के बाद से ये पढ़ाए जाने लगा कि देश का अगर विकास करना है तो सरकारीकरण नहीं, उदारीकरण होगा। पहले सरकारीकरण चला, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, आपको ये राजीव गांधी तक, और जब नरसिंह राव आए तो सरकारीकरण कर दिया, उदारीकरण हो गया। यानी सरकार को स्वयं ये पता नहीं है। मैं दावे के साथ करता हूं, मैं विद्यार्थी हूं, टीचर हूं, रिसर्चर हूं, संगठन चलाता हूं, कि सरकारीकरण से होगा गरीबी दूर, बेरोजगारी दूर, की उदारीकरण से होगा। चलिए, ये विषय आज आ गया। आज के जो नया जनरेशन है उनको उदारीकरण पढ़ाया जा रहा है, और जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। अब आइए, अब ये जो राहुल जी बोल रहे हैं कि खटाखट गरीबी दूर कर देंगे, तो अगर आपके पास 100 रुपया है, ध्यान से समझे, 100 रुपया है, तो आपके नहीं रहने पर, यानी पिता के नहीं रहने पर 55 रुपया आपका सरकार ले लेगी। बचा 45 रुपया है, इसको पुनः 100 मान लीजिए। 20, 25, 30, 40 साल के बाद ये भी लड़का जब पिता हो जाएगा, एक उम्र आएगा, तो नहीं रहेगा, स्वाभाविक है। फिर इसमें से 55 सरकार ले लेगी। तो ये जो इस व्यक्ति का, जिसका 100 रुपया ओरिजिनल था, उसको तीसरा पीढ़ी, यानी 30 बरस से 40 बरस पहुंचते पहुंचते उसका ये जो बच्चा होगा, वो एक तरह से गरीब, पोवर्टी के नीचे, जो भी कहिए, एक भिखमंगा टाइप का उसका जीवन हो जाएगा। ये कांग्रेस के सारे विद्वान, सारे लोगों का कहना है। और फिर मुस्लिम पीरियड में एक टैक्स लगता था जो हिंदुओं को देना होता था, ये टैक्स भी लगाएंगे। और जब ये खटाखट व्यवस्था होगी ना, तो हम लोग लेबर के विद्यार्थी हैं, स्वाभाविक है कि जैसे ही ये टैक्स लगा,
55 का बात आया, जैसे आएगा तो आपके यहां से सारा उद्योग धंधा भाग जाएगा, कोई आपके यहां टिकेगा नहीं। अरे भारत में वो नहीं रहेगा, इंग्लैंड चल जाएगा, अमेरिका चल जाएगा, फ्रांस चल जाएगा, कोई विदेश में चला जाएगा, वहां चला जाएगा। तो उद्योगों का पलायन हो जाएगा, ये निश्चित आप मान लीजिए। जैसी खटाखट व्यवस्था हुआ तो उद्योगों का पलायन हो जाएगा, लोग। और हाल क्या होगा, उदाहरण के लिए ले लीजिए, जो आज बिहार का है, बिहार में लालू जी के समय से लेकर आज तक, नीतीश जी के समय तक, लालू जी के समय में 33,000 कारखाना बंद हुआ। ये विधानसभा में बिहार के श्रम मंत्री की उक्ति है। आज तक स्वाभाविक है, बिहार में से लोग अब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यानी करोड़ों लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं। ये बंगाल है, बंगाल में वामपंथी की जब सरकार थी और अब ममता बनर्जी हैं, तो 65,000 कारखाना बंद हुआ, 65,000 कारखाना बंद हुआ। आज बंगाल की क्या स्थिति है अब ज्यादा समझते हैं, बस नहीं कर रहा है। उसके बाद अब देश में एक पाकिस्तान रख लिया है। पाकिस्तान में आटे की क्या कीमत है, टमाटर की क्या कीमत है, सरसों तेल का क्या कीमत है, आप जान रहे हैं। तो जब खटाखट व्यवस्था होती है ना, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। अतः मैं पुनः आपसे ये निवेदन करता हूं कि वोट देते समय ये निर्धारित करिए कि आप इस देश के विकास के लिए राष्ट्र हित में मतदान करें, अन्यथा बिहार बंगाल की जो स्थिति है, पूरे देश की स्थिति यही हो जाएगी और आपका घर परिवार संसार कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नमस्कार।